नमस्कार, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका नारायणी ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा ज्योतिष और राजनीति। राजनीति में बहुत सारे लोग अपना भाग्य आजमाते हैं, तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा समय उसमें चला जाता है, वो राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाती, या उनको किसी एक सिंबॉलिक एक सिंबल एक पार्टी का टिकट उनको नहीं मिल पाता, या बहुत लंबे समय तक राजनीति में लगे रहने के बाद भी उनको एक वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो उसका क्या कारण हो सकता है? ज्योतिष में उन कारणों में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि वो क्या कारण हैं। राजा और राजनीति। ज्योतिष के अनुसार राजनीति मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी किस्मत में, उसके जीवन में, उसके भाग्य में लिख दी गई है। उसमें आप और हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम लोग इस वे में, इस फ्लो में हम लोग जाएं कि राजनीति हमारे लिए सूटेबल है, हम लोग राजनीति में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये अगर आपके भाग्य में, आपके भविष्य में, आपके जीवन में अगर लिख दी गई है, कुंडली, जन्म कुंडली में अगर आपके लिख दी गई है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, आपका यहाँ समय देना वर्थ है, समय देना यहाँ आपका सही है। अन्यथा की दृष्टि से आप बिल्कुल इस और अपना समय व्यर्थ ना करें, और जिस कार्य के लिए आप बने हैं उस कार्य के लिए आप अग्रसर हों, उस कार्य के लिए आप कार्य करें। हम कहते हैं कि हमारे पास दुनिया भर का धन है, संपदा है और अन्य कई सारी चीज़ें, परिवार है, हर प्रकार से जो है, परंतु मन में एक इंसान के चाह, एक विशेष कामना जो रहती है वो रहती है पावर की, सत्ता की। तो सत्ता की पावर के लिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बनते हैं तो आप राजनीति में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। सबसे पहला जो विषय है वो है आपका केंद्र, अर्थात कि भाव नंबर 1, भाव नंबर 4, भाव नंबर 7 और भाव नंबर 10, और केंद्र त्रिकोण अर्थात भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9। यहाँ पे अगर आपके किसी भी भाव का लॉर्ड अर्थात ग्रह इन स्थानों पर बैठा है तो आप राजनीति में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और आपको निस्संदेह सफलता भी मिलेगी। जन्म कुंडली में हम राजनीति को लेकर के अगर सबसे पहला जो ग्रह देखते हैं वो देखते हैं सूर्य। सूर्य अर्थात कि आपका आत्मविश्वास, सूर्य अर्थात सत्ता, सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य अर्थात कि आपका व्यक्तित्व, और आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका क्रेडिट आपको कितना मिलता है वो सूर्य तय करता है। अगर आपका सूर्य भाव लगन में बैठा हुआ है, भाव सुख भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ में, भाव सप्तम में बैठा हुआ है, भाव दशम में बैठा हुआ है, भाव नवम में बैठा हुआ है, भाव पंचम में बैठा हुआ है, तो आप राजनीति में अपना एक वो मुकाम, अपना एक वो स्टेटस, अपनी एक वो स्ट्रेंथ को आप पा सकते हैं, और राजनीति में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। दूसरा जो ग्रह है वह हम देखते हैं शनि। शनि का अर्थ है समाज से, शनि का अर्थ है आपके आस पड़ोस में और जो नीचे तबके के जो लोग हैं। शनि से अर्थ है सेवा भाव का। तो शनि अगर आपका अच्छे स्थानों पर प्लेस्ड है अर्थात केंद्र में या केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड है तो आपके लिए राजनीति में बहुत अच्छे अवसर बन सकते हैं।
प्रथम लगन की हम बात करते हैं। लगन अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व और आपकी पर्सनैलिटी, ये लगन तय करता है। लगन का लॉर्ड अगर दशम में जाकर के बैठा है, अर्थात केंद्र का मालिक केंद्र में जाकर के बैठा है, तो आपका जो व्यक्तित्व है वह समाज में बड़ा विख्यात होगा। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा एक योग है। दूसरा, पंचम का मालिक, पंचम भाव अर्थात केंद्र त्रिकोण में पंचम भाव का लॉर्ड अगर दशम में प्लेस्ड है, लगन में प्लेस्ड है, सुख भाव में प्लेस्ड है, सप्तम में प्लेस्ड है या भाग्य भाव में प्लेस्ड है, केंद्र में या केंद्र त्रिकोण में ही प्लेस्ड है, तो आपके लिए राजनीति में बहुत अच्छे अवसर बनते हैं। आप राजनीति में एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव का लॉर्ड अर्थात सुख भाव का लॉर्ड अगर दशम में जाकर के प्लेस्ड है, तो आप जनता का प्रेम आपको बहुत मिलता है और जनता ही आपको नेता बनाती है। अगर चतुर्थ का मालिक अगर दशम में प्लेस्ड है तो जनता से आपको प्रेम बहुत मिलता है, जनता का सपोर्ट आपको बहुत मिलता है, लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिलता है और वही लोग आपको राजनेता बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम के लॉर्ड की। सप्तम का लॉर्ड अगर आपका अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, अर्थात केंद्र या केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो आपकी बातों को लोग सुनते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर सप्तम का लॉर्ड अगर 6th में, 8th हाउस में और 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के बोले हुए शब्दों को लोग थोड़ा कम सुनते हैं, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम है। 7वां जो हाउस है वहाँ का लॉर्ड बहुत अच्छे स्थान पर प्लेस्ड होना चाहिए, तभी लोग आपको सुनेंगे, तभी लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। अब हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव से तात्पर्य है आपके भाग्य का। अगर लगन का मालिक भाग्य स्थान पर आकर के बैठ गया तो आप भाग्यशाली हो गए। अगर चतुर्थ का मालिक भाग्य स्थान पर आकर के बैठ गया तो भाग्य के कारण आपको समाज में वो सपोर्ट, समाज का जो रवैया है आपकी तरफ पॉजिटिव होगा। पंचम भाव का लॉर्ड अगर भाग्य भाव में जाकर के बैठ गया तो आपकी शिक्षा पूर्ण होगी। भाग्य के बदौलत आपका जो है एजुकेशन में जो आप चाहेंगे वो पूर्ण होगा। और अगर दशम का लॉर्ड, दशम का मालिक अगर नवम में जाकर के बैठ गया तो भाग्य के कारण ही आप राजनीति में जाएंगे। अब हम बात करेंगे 10वें भाव की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके 10वें भाव का मालिक अर्थात आपका राज्य भाव, वहाँ का मालिक अगर सूर्य है और वो उसी स्थान पर प्लेस्ड है, तो आप सरकार से जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी जीवन में। और अगर वहाँ का लॉर्ड अगर मंगल है और वो उसी स्थान पर प्लेस्ड है, तो आपके लिए फौज के दरवाजे, पराक्रम के जितने स्थान समाज में हैं वो सब आपके लिए। और अगर वहाँ का लॉर्ड, अगर दशम का लॉर्ड अगर जाकर के लगन में, केंद्र में या केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो आपको राजनीति में बेहद सफलता प्राप्त होगी। अगर दशम में राहु प्लेस्ड है तो आप राजनीति में जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। राजनीति आपके लिए बनी है और आप राजनीति में बहुत अच्छा करेंगे, परंतु शर्त एक कि राहु की मित्र राशि दशम में होनी चाहिए। और दशम का लॉर्ड अगर भाग्य भाव में प्लेस्ड है या सप्तम में प्लेस्ड है या पंचम में प्लेस्ड है या लगन में प्लेस्ड है या चतुर्थ में प्लेस्ड है, तो आपको एक जो सिंबल होता है,
एक जो पार्टी का टिकट होता है वो आपको प्राप्त होता है। उसके लिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको वो टिकट प्राप्त होगा। अन्य भी बहुत सारे योग होते हैं, सब कुछ एक वीडियो के माध्यम से बता पाना असंभव है, परंतु जो एक मुख्य जो योग हैं उस पे मैंने थोड़ा प्रकाश डालने का कार्य आपके समक्ष किया है और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आगे भी आप लोगों के समर्थन सपोर्ट के लिए यह चैनल आगे और ज़्यादा ग्रो होता रहे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।